औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के लिए हमारा सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिक्स 2 इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो है जो प्रोसेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, डिफरेंट डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हम प्रोसेसेस जो है जो हम परफॉर्म करते हैं डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के, और उन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर। इसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स के अंदर हमने 2 प्रोसेस जो हैं मिक्सिंग एंड साइज रिडक्शन जो है उसको हमने डिस्कस किया। आज का जो हमारा जो प्रोसेस है, जो थर्ड प्रोसेस हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वो है ड्राइंग का प्रोसेस। ड्राइंग का प्रोसेस अगर हम सिंपली कहें किसी भी चीज़ को खुश्क करना, ड्राई करना, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, किसी भी लिक्विड से, किसी भी सेमी सॉलिड से या स्पेशली किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म से या इंग्रेडिएंट से लिक्विड को, वाटर को या किसी भी सॉल्वेंट की एक्सेसिव अमाउंट जो है उसको रिमूव करने के अमल को हम ड्राइंग का प्रोसेस कहते हैं। ड्राइंग इज़ अ मास ट्रांसफ़र प्रोसेस consisting of removal of water or another solvent by evaporation from a solid, semi-solid or liquid। किसी भी लिक्विड से, सेमी सॉलिड से या सॉलिड से एवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए वाटर को या किसी भी सॉल्वेंट को रिमूव करने के अमल को हम जो है वो ड्राइंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो स्पेसिफ़िकली हम इस चैप्टर के अंदर सॉलिड डोजेज फॉर्म जो हैं जिसके अंदर टैबलेट स्पेशली जो है उसको उनको उन ग्रेन्यूल्स को या पाउडर्स को जो है वो ड्राई करने का अमल जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम जनरली बात करें ड्राइंग के प्रोसेस की, तो ड्राइंग का प्रोसेस का मतलब जैसे हमने पिछले उसमें कहा कि किसी भी मटेरियल से, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सेमी सॉलिड है या वो सॉलिड है, उसको उसमें से सॉल्वेंट को या वाटर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है उसको रिमूव करना एवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, उसको हम ड्राइंग का प्रोसेस कहते हैं। ड्राइंग का प्रोसेस जो है किसी भी डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में इंटरमीडिएट स्टेज पे या फाइनल स्टेज पे उसको जो है वो पैकेजिंग करने से पहले जो है ये अमल जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ड्राइंग का प्रोसेस जो है हम, जैसे मैंने कहा कि हम स्पेसिफ़िकली इस चैप्टर के अंदर हम सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर टैबलेट जो है उसको हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो ड्राइंग का प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट को, हमारी जो डोजेज फॉर्म है, टैबलेट डोजेज फॉर्म है, उसके प्रोसेस के दौरान उसके जो इंग्रेडिएंट्स जो एक्सीपिएंट प्लस जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उनको अगर हम प्रॉपरली जो है हम उसको ड्राई नहीं करते तो क्या है, हम उस जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट हैं उनको हम फाइनली जो है वो हम कंप्रेस करके उसको हम टैबलेट की शेप में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जो वेट ग्रेन्यूल्स होंगे वो आपकी जो मशीन है, कंप्रेशन मशीन, उसके साथ जो है वो स्टिक कर जाएंगे और प्रॉपर जो है वो कंप्रेशन की तरफ हम नहीं जा सकते। तो ड्राइंग का प्रोसेस जो है टैबलेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस के दौरान जो है इंटरमीडिएट स्टेज या फाइनल स्टेज जो है वहाँ पे हम इसको ड्राई करते हैं ताकि हम पैकेजिंग से पहले प्रोडक्ट को हम जो है वो प्रोसेस कर सकें और उसको हम फाइनल शेप के अंदर लेके आ सकें। जनरली अगर हम बात करें ड्राइंग प्रोसेस की, तो ड्राइंग प्रोसेस का मतलब क्या है, किसी भी सॉलिड में से जो है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर जो है उसको रिमूव कर देना एवेपोरेशन के अमल के दौरान जो है उसको हम ड्राइंग का प्रोसेस कहते हैं। अगर हम जनरल एग्जांपल के अंदर देखें तो पेपर की जो मुख्तलिफ शीट्स होती हैं उनमें से भी मॉइस्चर को हम रिमूव करते हैं ताकि जो है वो पेपर जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो अपनी जो है वो स्टेबिलिटी को बरकरार रख सके। इसी तरह ड्राइंग का प्रोसेस जो है जैसे हमने कहा सॉलिड में से किसी भी सॉलिड में से उसके मॉइस्चर कंटेंट्स को रिमूव करना। अगर हम जनरल एग्जांपल में देखें
तो वुड में से मॉइस्चर को रिमूव करना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर है उसको रिमूव करना, ताकि जो है वो प्रोडक्ट जो है वो जो वुड जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो अपनी हैसियत को बरकरार रख सके। क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी और प्रीवियस काफ़ी दफ़ा हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी इंग्रेडिएंट जो है या कोई भी मटेरियल जो है, जितना हम उसको ड्राई करेंगे, जितना उसमें से हम मॉइस्चर कंटेंट्स को या वाटर को हम रिमूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी इंग्रेडिएंट के अंदर या मटेरियल के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है, मॉइस्चर उसके अंदर है, तो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, या उसके अंदर जो है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि मॉइस्चर में जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जितना हम अपनी प्रोडक्ट को, जितना हम अपने मटेरियल को, या जितना भी हम जो है उस इंग्रेडिएंट को हम ड्राई करेंगे, उसकी जो है हम स्टेबिलिटी में, उसकी जो है हम लाइफ में जो हम इजाफ़ा कर देते हैं। इसी तरह अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें ग्रैन्यूल्स को, और जो है हम मुख्तलिफ जो है वो जनरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी हम ड्राई करते हैं। मकसद यही है कि आप उन प्रोडक्ट्स की लाइफ को आप इंक्रीज़ कर सकें, उनकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकें। इसी तरह मसाला जात को भी जो है प्रोसेस करने से पहले, पैकेजिंग करने से पहले जो है उनको ड्राई किया जाता है, ताकि उनकी हम स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। और इसी तरह जो है वो कॉर्नफ्लेक्स को भी जो है वो ड्राई किया जाता है, ताकि हम उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। हम स्पेसिफ़िकली अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें या हम टैबलेट्स की बात करें, तो टैबलेट के अंदर मुख्तलिफ पाउडर्स को, या जो हमने ग्रैन्यूल्स बनाए हैं स्पेसिफ़िकली वेट ग्रैनुलेशन के प्रोसेस के दौरान, तो उनको ड्राई करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम उस प्रोडक्ट को हम जो है उस फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट को हम कंप्रेस करके कंप्रेशन मशीन के ज़रिए हम उसको टैबलेट की शेप में लेके आ सकें। क्योंकि जिन ग्रेन्यूल्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स ज़्यादा होंगे, उसको हम जो है वो हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वो आपकी कंप्रेशन के दौरान मशीन जो है उसके पार्ट्स के साथ, डाइज़ एंड पंचेस के साथ जो है वो स्टिक कर जाएगा, जिससे जो है वो प्रॉपर जो है वो कंप्रेशन हम जो है वो पॉसिबल नहीं कर सकते। तो जनरल एग्जांपल में साल्ट है, सैंड है, वॉशिंग पाउडर है, और मिल्क पाउडर जो है उसको भी हम जो है वो ड्राई करते हैं प्रोसेस करने से पहले। और स्पेसिफ़िकली जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रैन्यूल्स जो हैं उनको ड्राई करने के लिए हम जो है वो ड्राइंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोसेस जो है वो कर सकें, और अपनी प्रोडक्ट को हम जो है उसकी शेल्फ़ लाइफ को हम इंक्रीज़ कर सकें, और उसकी हम स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। लेक्चर के इस हिस्से में हम जो है वो ड्राइंग जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम इक्विपमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर बेल्ट ड्रायर है, उसके अंदर वैक्यूम ट्रे ड्रायर है। ये 2 ड्रायर्स जो हैं हमारी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अच्छा फार्मेसी टेक्नीशियन बनने के लिए, ताकि अगर आपको मौका मिलता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, तो आपको वहाँ पे जो अवेलेबल मशीनरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम जो है एक थर्ड जो है ड्रायर का भी हम जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्लूइड बेड ड्रायर, जो कि मोस्टली जो है वो अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अब जो है ये फ्लूइड बेड ड्रायर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और इसके अंदर जो है वो मटेरियल के ज़ाया होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो हम जो है वो 3 तरह के ड्रायर्स को हम डिस्कस करेंगे, बेल्ट ड्रायर, वैक्यूम ट्रे ड्रायर और फ्लूइड बेड ड्रायर जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा ड्रायर है दैट इज़ बेल्ट ड्रायर। जैसे नाम से ज़ाहिर है, बेल्ट ड्रायर मीन खुश्क करने वाली मशीन, और बेल्ट का मतलब है जो उसके वर्किंग का प्रोसेस है, जैसे हम जो मटेरियल है उसको हम ड्राई करते हैं, उसके नाम से जो है इसका नाम जो है वो रखा गया है। बेल्ट ड्रायर इज़ अ कंटिन्यूस ड्राइंग इक्विपमेंट। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन केमिकल, फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री के अंदर भी और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो बेल्ट ड्रायर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में
जो है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती हैं और उसके अंदर ग्रेन्यूल्स या पाउडर्स जो हैं उनको ड्राई किया जाना होता है। तो अब जो है जो न्यू जो एडवांसमेंट हो गई है उसमें जो है वो बेल्ट ड्रायर जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। रॉ मटेरियल जहाँ पे बन रहे होते हैं, जहाँ पे जो मटेरियल जो है वो ज़्यादा मिकदार में भी होता है और बड़े बड़े पीसीस की शक्ल में होता है, तो वहाँ पे जो है वो बेल्ट ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे जो है वो ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो बेल्ट ड्रायर के अंदर जो हम परफॉर्म करते हैं। हमने कहा कि लिक्विड को हम रिमूव करते हैं एवेपोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, और उस एवेपोरेशन को कॉज करने के लिए, उसको एवेपोरेट करवाने के लिए उस लिक्विड को हम, उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को जो है हम उस इंग्रेडिएंट को हम हीट करते हैं। हीटिंग के ज़रिए जब हम उसको हीट करते हैं तो उसमें से जो मॉइस्चर है, जो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है या वाटर है, वो लिक्विड से वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बुखारात बन के जो उसके अंदर उड़ जाता है। जिससे मकसद क्या है, ताकि हम उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को, उस इंग्रेडिएंट को हम जो है उसको हम स्टेबल बना सकें। क्योंकि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो ड्राई प्रोडक्ट होगी, जिसके अंदर मॉइस्चर कम होगा, जिसके अंदर सॉल्वेंट के जो कंटेंट्स हैं या वाटर के कंटेंट्स हैं, जितने हम उसको पॉसिबल कम कर सकते हैं उतनी ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ होगी, स्टेबल होगी, और उसकी जो है वो हम जो है वो शेल्फ़ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर की मौजूदगी में, वाटर की या सॉल्वेंट की मौजूदगी में वो केमिकल प्रोसेस जो हैं वो स्पीड अप हो सकते हैं, तेज़ हो सकते हैं। जितना हम उसको ड्राई करते जाएंगे, उसमें हीट करते जाएंगे, उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, जो लिक्विड है, वो एवेपोरेट हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट जो है वो ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, और उसको फिर आप फर्दर प्रोसेस करके कंप्रेशन के ज़रिए जो है आप उसको टैबलेट के अंदर जो है वो उसकी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पार्ट्स की बात करें बेल्ट ड्रायर की, तो हाँ, एक फर्स्ट जो इसका हिस्सा है दैट इज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो अहम रोल प्ले करता है ड्राइंग प्रोसेस के अंदर, वो है कन्वेयर बेल्ट। हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट, ये हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव कर रही होती है। कन्वेयर बेल्ट मीन, कन्वे का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। तो ये जो है वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो मूव कर रही होती है, घूम रही होती है। उसके बाद केसिंग है जो उसको कवर करेगी, आपकी प्रोडक्ट को जो है वो कंटेमिनेशन से बचाएगी और जो है उसको ज़ाया होने से बचाएगी। मोटर जो है, जो कन्वेयर बेल्ट जो है उसको घुमाने में, मूव करने में हमारी हेल्प करेगी। उसके बाद हॉट एयर इनलेट है, ताकि हम उसको कंट्रोल पैनल है जिसके ज़रिए हम हीटिंग टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। जो बेल्ट की स्पीड है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। और जो है आपके जो इक्विपमेंट है उसको कंट्रोल करने में जो है वो हीटिंग टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज़ या कम कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल के ज़रिए हम जो है ये तमाम प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हॉट एयर उस मीडियम, उस सोर्स जिसके ज़रिए हम उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को हम ड्राई करेंगे, वो जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो बेल्ट ड्रायर हैं उसके अंदर हॉट एयर के ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो ड्राई किया जाता है, उसको खुश किया जाता है। कुछ बेल्ट ड्रायर ऐसे हैं जिनको जो है वो बेल्ट के नीचे जो है वो हीटिंग प्लेट्स जो है वो लगाई जाती हैं और उनके ज़रिए जो है वो बेल्ट को गर्म किया जाता है और फिर उस बेल्ट के ऊपर जो भी मटेरियल होगा वो ड्राई होता है। वो आगे चल के हम जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टैंड है जिसके ऊपर पूरा आपका जो है बेल्ट ड्रायर जो है वो रखा होता है और पड़ा होता है। अगर हम इसको मज़ीद जो है वो हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर को, तो जैसे हमने कहा पहले डिस्कस किया कि कन्वेयर बेल्ट है। जैसे हमने कहा कि कन्वे का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ऐसी बेल्ट, ऐसा बेल्ट पट्टा भी हम इसको कहते हैं, जो घूम रहा होगा, जो एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। उसके बाद हीटिंग प्लेट जो हैं, कुछ जो बेल्ट ड्रायर्स हैं उसके अंदर जो है
हीटिंग प्लेट्स भी जो लगाई जाती हैं बेल्ट के नीचे, और उसको फिर इलेक्ट्रिकली जो है उसको हीट किया जाता है, उनको गर्म किया जाता है, और फिर उसके ज़रिए जो है वो बेल्ट को गर्म होती है और उस पर जो मटेरियल पड़ा होगा वो ड्राई हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, उसके अंदर से मॉइस्चर जो है वेपोरेट हो जाएंगे। उसके बाद केसिंग है जो उस पूरे जो बेल्ट है उसको कवर करेगी ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ रह सके, उसके अंदर कंटेमिनेशन ना हो सके और वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया ना हो। तो केसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मूविंग पार्ट जो हैं उनको कवर करने के लिए, ताकि किसी भी तरह के जो हैं वो एक्सीडेंट जो हैं वो आपके जो पर्सनल जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो उसको किसी भी तरह के एक्सीडेंट से जो है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो केसिंग को हम लगाते हैं। उसके बाद फीडिंग हॉपर या फीडिंग इनलेट, जहाँ से मटेरियल जिसको आपने ड्राई करना है उसको हम इस बेल्ट ड्रायर के अंदर डालते हैं। और उसके बाद जो है कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ जो बेल्ट ड्रायर्स हैं उसके लिए जो सोर्स है जिसके ज़रिए आप मटेरियल को जो ड्राई करेंगे वो हॉट एयर है। हॉट एयर जो है वो इनलेट है जहाँ से हॉट एयर जो है वो इस पूरे मशीन के अंदर, उस पूरे इक्विपमेंट के अंदर जो है वो इन की जाती है ताकि उस हॉट एयर के ज़रिए हम प्रोडक्ट को जो है हम ड्राई कर सकें। उसके बाद जो प्रोडक्ट ड्राई होगी तो उसके अंदर से जो मॉइस्चर हैं वो वेपोरेट होगा, तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए जो है वो हम जो है एक एग्जॉस्ट आउटलेट या आउटर जो है उसके ज़रिए हम उस मॉइस्चर को जो है वो हम बाहर जो है वो निकालते हैं। अगर हम इसको प्रोसेस को देखें तो जो फीडिंग इनलेट है वहाँ से जो है वो मटेरियल को अंदर दाखिल किया जाता है और फिर जो है हॉट एयर जो है वो इन की जाती है इस मटेरियल के अंदर। उससे क्या होगा, जो उस प्रोडक्ट के अंदर, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर, उस मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर होगा, जो लिक्विड होगा, वो उस हीटिंग के ज़रिए एवेपोरेट होगा और वो जो है वो एग्जॉस्ट के ज़रिए जो है वो बाहर जो है हम उसको निकाल लेते हैं और ड्राई प्रोडक्ट जो है हम उसको हासिल कर लेते हैं और उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग के ज़रिए हम उसको निकाल लेते हैं। तो क्या होगा कि मटेरियल को हमने इन किया इनलेट के ज़रिए मटेरियल इनलेट के ज़रिए, और फिर जो है उसको हमने ड्राई करने के बाद उसको हमने जो है उसके अंदर से जो मॉइस्चर है उसको हमने एग्जॉस्ट कर लिया और आपके पास ड्राई प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकती है, हो जाती है। अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बेल्ट ड्रायर्स का। जैसे मैंने पहले कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चर हो रही हैं, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसके ग्रेन्यूल्स को ड्राई करना पड़ता है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर करंट सिचुएशंस के अंदर बेल्ट ड्रायर जो हैं वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ पे मटेरियल्स ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, ज़्यादा बड़े पीसेस के अंदर है, तो वहाँ पे जो है वो बेल्ट ड्रायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेल्ट ड्रायर्स आर सूटेबल फॉर ड्राइंग रॉ मटेरियल्स दैट आर गुड इन ब्रेथेबिलिटी। ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे मटेरियल जो कि जो है वो हीट हम कह सकते हैं हीट स्टेबल हैं, उनके लिए हम जो है वो बेल्ट ड्रायर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट करके जो है वो मटेरियल को ड्राई करना पड़ता है। बेल्ट ड्रायर्स आर गुड फॉर रॉ मटेरियल इन शेप ऑफ पीसेस, स्ट्रिप्स और ग्रेन्यूल्स। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रॉ मटेरियल्स जो कि ज़्यादा मिकदार में हैं, बड़े पीसेस के अंदर हैं या स्ट्रिप्स के अंदर हैं या बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स की शक्ल के अंदर हैं, उनको ड्राई करने के लिए जो है वो बेल्ट ड्रायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। विद बेल्ट ड्रायर्स we can dry pasted raw material such as filter cakes after shape through granulator या एक्सट्रूडेटर। जो है मुख्तलिफ जो है वो फ़िल्टर्स जो हैं वहाँ पे जब हमारे पास जो है वो बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो ड्राई पाउडर्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको ड्राई करने के लिए, उनके फ़िल्टर केक को ड्राई करने के लिए जो है वो भी, क्योंकि फ़िल्टर केक्स जो हैं वो बड़े पीसेस के अंदर होते हैं, तो उनको ड्राई करने के लिए भी जो है वो बेल्ट ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है। या ग्रेन्यूलेटर से जो प्रोडक्ट निकल रही है उनको ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में शेप करने के लिए करके जो है उनको हम निकालते हैं, तो उनको, और वो ग्रेन्यूल्स जो हैं वो बड़े बड़े पीसेस की शक्ल में हों या बड़े साइज़ के अंदर हों, तो उनको भी जो है वो बेल्ट ड्रायर के अंदर जो है वो ड्राई किया जाता है। या किसी एक्सुडेटर के ज़रिए निकले हुए मटेरियल को भी हम जो है वो इस बेल्ट ड्रायर के अंदर हम जो है वो निकालते हैं। एक्सुडेटर जो है ऐसा इक्विपमेंट जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को फोर्सफुली जो है हम छोटे पीसेस के अंदर
या स्ट्रिप्स के अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं और उस मटेरियल को हम बड़े फोर्सफुली जो है वो स्मॉल होल्स से निकालते हैं ताकि वो बड़े पीसेस जो हैं बड़े साइज़ के जो इंग्रेडिएंट हैं वो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। एक्सुडेटर की एक जो है सिंपल एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कीमा बनाने वाली जो मशीन है जो मैनुअली ऑपरेट की जाती है, वो एक हम कह सकते हैं कि वो एक्सुडेटर की एक्सुडेटर की एक टाइप हम कह सकते हैं वो है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर हमारे जो दूसरे ड्राइड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की जो है वो जो है आप अंडरस्टैंड किया होगा आपने। अगर इसके अंदर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।